नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदू धर्म में सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन वहीं यदि सोमवार के दिन अष्टमी तिथि भी बढ़ जाती है तो उस सोमवार का महत्व और भी बढ़ जाता है दोस्तों। धार्मिक विद्वानों की माने तो यदि आपका कोई कार्य बहुत लंबे समय से अटक रहा है, कठिनाइयाँ आ रही हैं, पेंडिंग चल रहा है, कोई इम्पोर्टेंट काम तुम्हारा और कोई मनोकामना आपकी हो जो पूरी नहीं हो रही हो और आपके लाख कोशिशों के बाद भी आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा हो, तो आप सोमवार की अष्टमी पड़ने पर इस उपाय को अगर करते हैं जो मैं अब बताने वाली हूँ तो आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। खास बात यह है कि इस बार सोमवार की अष्टमी आज ही के दिन पड़ रही है दोस्तों, तो ये उपाय आज ही कर लें। क्या करना है आपको? सोमवार अष्टमी विशेष पूजा अर्चना में घर से एक लोटा जल, अपने घर का जल होना चाहिए, वो लोटा जल चाहिए। 31 अक्षत, 31 चावल जो कहीं से खंडित ना हो, ध्यान रहे। 31 मूंग के दाने, जो साबुत मूंग होती है, ध्यान रहे वो भी खंडित ना हो। और दोस्तों 31 बेलपत्र, ध्यान रहे एक एक बेलपत्र को ध्यान से देखना है, कहीं से कोई भी खंडित नहीं होना चाहिए। अब आप घर से चलते हैं और एक लोटा जल, 31 अक्षत, 31 मूंग, 31 बेलपत्र को लेकर आप शिवालय पहुंच जाते हैं। दोस्तों शिवालय से पहले चौखट आती है, शिव मंदिर की चौखट आती है। तो जो 31 अक्षत, 31 चावल जो हमने लिए थे उसको दाएं हाथ में लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर चौखट के राइट साइड, दाएं साइड में ऐसी जगह रखें जहां किसी का कोई पैर ना पड़ता हो और कोई उसको पैरों से टच ना कर ले। ऐसी जगह पर दाएं या बाएं दोनों साइड भी रख सकते हैं। अब हम शिवालय में जाते हैं तो शिवालय में हम नंदी के दर्शन करते हैं। नंदी का जो उठा हुआ पैर है वहाँ अब हमें 31 मूंग के दाने, फिर से अपना नाम, गोत्र और मनोकामनाओं के साथ वो 31 मूंग जो हैं नंदी के उठे हुए पैर को अर्पित कर देने हैं। अब जो हम एक लोटा जल जो हम घर से लेके गए थे, अब उस एक लोटे जल को हमें शिवलिंग को अर्पित कर देना है। महादेव का जो प्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, और अब जो 31 बेल पत्र हमने लिए थे, हर एक बेल पत्र जो हमने लिया है जिसके अंदर 3 पत्तियां होती हैं, उन तीनों पत्तियों में हमें चंदन की बिंदी लगानी है। हर एक पत्ते पर जो एक बेल पत्र है उसकी जो 3 पत्तियां हैं, तीनों पत्तियों में एक एक बिंदी लगानी है। चंदन हम कोई सा भी ले सकते हैं, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, केसर चंदन, चंदन कोई भी ले सकते हैं हम। तो इस तरह से एक एक बेल पत्र पे बिंदी चंदन की लगाने के बाद ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारे के सारे 31 बेल पत्र एक एक करके अशोक सुंदरी पर चढ़ाने हैं। अशोक सुंदरी पर चढ़ाने के बाद अब हमें जो 31 बेलपत्र हमने चढ़ा दिए हैं, मनोकामनाएं हमने मांग ली हैं, अपना नाम गोत्र हमने बोल दिया है। अब जब 31 बेलपत्र चढ़ जाते हैं तो हमें हथेली से, हमारी हथेली रखकर, इन बेलपत्र पे हथेली रखकर हमें जो है अपना मनोकामनाएं बोलनी है, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और हथेली से दबाते हुए हमें महादेव का स्मरण करना है। और इस तरह से
आपकी जो है मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी दोस्तों। 30 डेज़ के अंदर अंदर महीने भर में आपकी जो आपने जो बड़ी से बड़ी जो भी मनोकामनाएं आपने मांगी हैं वो दोस्तों पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है और ये यदि हमारे सोमवार को अगर पड़ती है तो हमारे बहुत से पेंडिंग पड़े कार्य जो कभी हो नहीं रहे हैं, बहुत सारी अड़चनें उनमें आ रही हैं तो वो पूरी हो सकती हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए जो है हम सोमवार अष्टमी को विशेष पूजा अर्चना करते हैं। सोमवार के अष्टमी के दिन 31 हरे मूंग के दाने, 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है। सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इसके बाद 31 चावल के अखंडित दाने मंदिर की दहरी पर अपनी मनोकामनाएं मन में बोलें या महादेव को सुन जाए, ऐसे हृदय से बोलें। इसके बाद 31 हरे मूंग के दाने नंदी के पास रख दें, उनके उठे हुए पैर के पास। इसके बाद बेलपत्र पर चंदन और रोली लगाकर अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए शिवलिंग की अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखते जाएं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय का जाप करते जाएं। ध्यान रहे बेलपत्र की डंडी जलाधारी वाले स्थान की तरफ होनी चाहिए। अब आप भगवान शिव की आराधना करते हुए बाबा से अपनी मनोकामनाओं का निवेदन करें। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को करता है उस पर भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी अर्जी स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, अष्टमी वाले सोमवार के दिन 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। या अष्टमी वाले सोमवार के दिन 108 बार श्री शिवाय नमोस्तभ्यम मंत्र का जाप करने से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। या ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं या हर हर महादेव का 108 बार जाप कर सकते हैं, जिससे भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सोमवार की अष्टमी के दिन 108 बार महादेव के प्रिय मंत्र का जाप करता है तो उस पर भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामना बहुत जल्द ही पूरी हो जाती है। उनकी अर्जी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे हैं मेरे महादेव। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव की बेटी अशोक सुंदरी की पूजा करने के लिए सोमवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव, माता पार्वती और शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब इन देवी देवताओं के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प और फल अर्पित करने चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी फल और फूल अवश्य अर्पित करें। अक्सर हम सभी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। जल शिवलिंग से जिस रास्ते बहकर निकलता है उसी स्थान को अशोक सुंदरी कहा जाता है। सबसे पहले शिवलिंग में गंगा जल और शुद्ध जल डालना चाहिए। डालते हुए अशोक सुंदरी के स्थान और शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए स्नान करवाना चाहिए। अब अशोक सुंदरी और शिवलिंग को चंदन अर्पित करना चाहिए, जैसे कुमकुम, चंदन, रोली और गुलाल लगा सकते हैं। अब देवी अशोक सुंदरी और शिव परिवार को धूप दीप दिखाकर कपूर आरती करनी चाहिए। पूजन और आरती के बाद फल एवं मेवा मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। अंत में हाथ में फूल बेल पत्र लेकर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना हम
शिव जी से कह सकते हैं, अपनी हृदय बात हम महादेव को बता सकते हैं। पूजन के लिए सामग्री या विधि का उतना महत्व नहीं है दोस्तों, जितना कि हमारे भाव का। हमारे साफ मन से पूजा करके अपनी कामना भगवान से हम कहते हैं तो वे हमारी मनोकामनाओं को ज़रूर पूरा करते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं, महादेव हमारी ज़रूर सुनते हैं। जय महादेव, बम बम बोले। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।